अग्निदेव ऐसा कहकर और वह खीर राजा को देकर अंतर्धान हो गए। तदंतर राजा ने सफल मनोरथ हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ और शिष्य श्रृंग की चरण वंदना की। श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। जय सीता रामचंद्राभ्याम नमः। श्री अध्यात्म रामायण के तृतीय सर्ग की कथा है, भगवान का जन्म और बाल लीला। श्री वेद व्यास द्वारा रचित यह अध्यात्म रामायण बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुखदायक और शांतिदायक है। तो कथा शुरू करते हैं। मैं शैलजा अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। कथा है भगवान का जन्म और बाल लीला। श्री महादेव जी बोले, अथ राजा दशरथ श्रीमान सत्यपरायण अयोध्याधिपति वीर सर्वलोकेशी विश्रुतः सोऽन्यपत्यत्वदुःखेन पीडितो गुरुमेकदा वसिष्ठं स्वकुलाचार्यमभिवाद्येदं ब्रवीत्। स्वामिन् पुत्रा कथं ये स्युः सर्वलक्षणलक्षिताः पुत्रहीनस्य मे राज्यं सर्वदुःखाय कल्पते। ततो ब्रवीत् धृष्टिस्थं भविष्यन्ति सुतास्तव चत्वारः सत्त्वसम्पन्ना लोकपाला इवा पराः शान्ता भर्ता मानी ऋष्यशृंग तपोधनम् अश्वमाभिसहितः पुत्रकामेष्टिं शीघ्रमाचार तथेति मुनिमानी मंत्रिभिः सहितः शुचिः यज्ञकर्म समारेभे मुनिभिर्त कल्मषैः। श्री महादेव जी बोले, एक बार सकल लोक प्रसिद्ध सत्यपरायण श्रीमान अयोध्यापति वीरवर महाराज दशरथ ने पुत्र के न होने से अत्यंत दुखित हो अपने कुल के आचार्य गुरुवर वशिष्ठ जी को बुला उन्हें प्रणाम कर इस प्रकार कहा, स्वामिन यह बताइए कि मेरे सर्व सुलक्षणों से संपन्न पुत्र किस प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि बिना पुत्र के यह संपूर्ण राज्य मुझे दुख रूप हो रहा है। तब राजा दशरथ जी से वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारे साक्षात दूसरे लोकपालों के समान अत्यंत सामर्थ्यवान 4 पुत्र होंगे। तुम शांता के पति तपोधन ऋष्य श्रृंग को बुलाकर शीघ्र ही में साथ लेकर पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करो। राजा ने बहुत अच्छा कह मुनिवर ऋष्यशृंग को बुलाया। मंत्रियों के सहित पवित्र होकर निष्पाप मुनिजनों की सहायता से यज्ञ अनुष्ठान आरंभ किया। शुद्ध्याह्युमानेम्नो तत्तजाम्बूनदप्रभा पायसं स्वर्णपात्रस्थं गृहीत्वाच हिरण्यवाट। यज्ञानुष्ठान के समय अग्नि में श्रद्धापूर्वक आहुति देने पर तप्त सुवर्ण के समान दीप्तिमान हव्य वाहन भगवान अग्नि एवं स्वर्ण पात्र में पायस लेकर प्रकट हुए और बोले, हे राजन, यह देवताओं की बनाई हुई पुत्र प्रदायिनी दिव्य पायस खीर है। इसके द्वारा तुम निसंदेह साक्षात परमात्मा को पुत्र रूप से प्राप्त करोगे। अग्निदेव ऐसा कहकर और वह खीर राजा को देकर अंतर्धान हो गए।
तदंतर राजा ने सफल मनोरथ हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ और ऋषि श्रृंग की चरण वंदना की और उन दोनों की आज्ञा से बड़े सावधानी के साथ वह हवि महारानी कौशल्या और कैकेयी में आधी आधी बांट दी। तदंतर उस पुत्र देने वाले चरु को लेने की इच्छा से सुमित्रा जी भी वहां आ पहुंची। इस पर कौशल्या जी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग से आधा उन्हें दे दिया। तब कैकेयी ने भी प्रीति पूर्वक अपने भाग में से आधा सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार उस हवि को खाकर सभी रानियां गर्भवती हो गईं। वे तीनों रानियां उस राजभवन में अपनी कांति से देवताओं के समान शोभा पाने लगी। फिर 10वां महीना लगने पर कौशल्या ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं के दिन शुभ कर्क लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र के समय जबकि 5 ग्रह उच्च स्थान में तथा सूर्य मेघ राशि पर थे, तब मध्याह्न काल में सनातन परमात्मा जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ। उस समय आकाश दिव्य पुष्पों की वर्षा से पूर्ण हो गया, जो नील कमल दल के समान श्याम वर्ण है, पीतांबर पहने हुए हैं और 4 भुजाएं धारण किए हुए हैं तथा जिनके नेत्रों के भीतर का भाग अरुण कमल के समान शोभायमान है। कानों में कांतिमान कुंडल सुशोभित है, हजारों सूर्यों के समान जिनका प्रकाश है, जिनके सिर पर प्रकाशमान मुकुट और घुंघराली अलके हैं। हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म तथा गले में बैजंती माला विद्यमान है, जिनके मुख कमल पर हृदयस्थ अनुग्रह रूप चंद्रमा की सूचना देने वाली मुस्कान रूप चंद्रिका छिटक रही है, जिनके करुणा रस पूर्ण नयन कमल दल के समान विशाल है तथा जो श्रीवत्स हार केयूर और नूपुर आदि आभूषणों से विभूषित हैं। पुत्र रूप से प्रकट हुए उन परमात्मा को देखकर कौशल्या ने विस्मय से व्याकुल हो नेत्रों में आनंदाश्रु भरकर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा। श्री कौशल्या जी बोली, देव देव नमस्ते अस्तु शंख चक्र गदाधर परमात्मा च्युतो अंततः पूर्णस्तवम पुरुषोत्तम। श्री कौशल्या जी बोली, हे देव देव आपको नमस्कार है। हे शंख चक्र गदाधार, आप अच्युत और अनंत परमात्मा हैं तथा सर्वत्र पूर्ण पुरुषोत्तम है। वेदवादी गण आपको मन और वाणी आदि के अविषय तथा इंद्रियों से अतीत सत्ता मात्र और एकमात्र ज्ञान स्वरूप बतलाते हैं। आप ही अपनी माया से सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त होकर इस विश्व की रचना पालन और संहार करते हैं। तथापि वास्तव में आप सदा निर्मल तुरीय पद में स्थित हैं। आप करता नहीं हैं तथापि करते से प्रतीत होते हैं। चलते नहीं हैं फिर भी चलते से मालूम पड़ते हैं। ना सुनते हैं, ना सुनते हुए भी सुनते से दिखाई पड़ते हैं और ना देख कर भी देखते हुए प्रतीत होते हैं। भगवती श्रुति भी कहती हैं कि आप प्राण और मन से रहित तथा शुद्ध हैं। आप समस्त प्राणियों में समान भाव से स्थित हैं, तथापि जिनका अंतःकरण अज्ञान अंधकार से ढका हुआ है उन्हें आप दिखाई नहीं देते। आपका साक्षात्कार सुबुद्धि पुरुषों को ही होता है। हे भगवान, आपके उदर में अनेकों ब्रह्मांड परमाणुओं के समान दिखाई देते हैं, तथापि आपने मेरे पेट से जन्म लिया। ऐसा जो आप लोगों में प्रकट कर रहे हैं, इससे मैंने आज
आपकी भक्त वत्सलता देख ली। हे प्रभु, मैं आपकी माया से मोहित होकर संसार सागर में डूबी हुई पति, पुत्र और धन आदि के फेर में पड़ रही थी। आज परम सौभाग्यवश आपके चरण कमलों की शरणों में आई हूँ। हे देव, आपकी यह मनोहर मूर्ति सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे और आपकी विश्व मोहिनी माया मुझे ना व्यापे। हे विश्वात्मन, अपने इस अलौकिक रूप का उपसंहार कीजिए और परम आनंददायक सुकोमल बाल रूप धारण कीजिए, जिसके अति सुखद आलिंगन और संभाषण आदि से मैं घोर अज्ञान अंधकार को पार कर जाऊंगी। श्री भगवान बोले, यदिष्टं सवास्त्यम्ब तत्तद्भवतु नान्यथा, अहं तु ब्रह्माण्डा पूर्वं भूमे भारापनुत्तये, पार्थितो रावणं हन्तु मानुष्टमुपागतः, त्वया दशरथेनाहं तपसाराधितः पुरा, मत्पुत्रत्वाभिकाङ्क्षिणया तथा कृतमनिन्दते, रूपमे तत्त्वया दृष्टं प्राक्तनं तपसः फलम्, मध्यदर्शनं विमोक्षाय कल्पते, हानि दुर्लभं संवादमायोर्व यस्ते, यस्तु पठेदा शृणुयादपि, स यातिमं सारूप्यं मरणे मत् स्मृतं लभेत्, इति युक्ता मातरं रामो बालो भूत्वा रुरोधः, बालत्वेऽपीन्द्र नीलाभो विशालाक्षो अतिसुन्दरः, बालरूण प्रतिकाशो लालिताखिललोकपः, अथ राजा दशरथः श्रुत्वा पुत्रोद्भवोत्सवम् आनन्दार्णवमनोऽसावायवयो, गुरुणा सह रामं राजीवपत्राक्षं दृष्ट्वा हर्षाश्रु संप्लुतः, गुरुणा जातकमरणामाणि कर्तव्यानि चकारसः, कैकेयी चाथ भरतमसूत कमलेक्षणा, सुमत्रायां यमो जातौ पुणेन्दु सदृशाननौ, तदा ग्रामसहस्राणि ब्राह्मण्येभ्यो मुदा ददौ, सुवर्णानि च रत्नानि वासांसि सुरभिः शुभा, यास्मिन् रमन्ते मुनयो विद्याय ज्ञान विप्लवे, तं गुरुः प्रारामेति रमणाद्राम इत्यपि, भरणाद् भर्तो नाम लक्षणान्वितं, शत्रुहन्तारमेवं गुरु उर्भाषत, लक्ष्मणो रामचन्द्रेण शत्रुघ्नो भरतेन च, दन्दिभूय चरन्तो तौ पायसां शानुसारतः। श्री भगवान बोले, हे माता, आप जो जो चाहती हैं वही हो, उसके विरुद्ध कुछ भी न हो। पूर्व काल में मुझसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी, अतः रावण आदि निशाचरों को मारने के लिए ही मैंने मनुष्य रूप से अवतार लिया है। हे आनंदते, दशरथ जी के सहित तुमने भी मुझे पुत्र रूप से प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करते हुए मेरी साधना की थी, उसी को मैंने इस समय प्रकट होकर पूर्ण किया है। तुमने अपनी पूर्व तपस्या के फल से ही मेरा यह दिव्य रूप देखा है। मेरा दर्शन मोक्ष पद देने वाला होता है। पुण्यहीन जनों के लिए इसका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है।
जो व्यक्ति हमारे संवाद को पढ़ेगा या सुनेगा वह मेरी सारूप्य मुक्ति समान रूपता प्राप्त करेगा और मरण काल में मुझसे मेरी स्मृति बनी रहेगी। माता से इस प्रकार कह भगवान बाल रूप होकर रोने लगे। उनका बाल रूप भी इंद्र नीलमणि के समान श्यामवर्ण बड़े बड़े नेत्रों वाला अति सुंदर था। वह प्रभात कालीन बाल सूर्य के समान अरुण ज्योतिर्मय था। भगवान ने अवतरित होकर उस सुमनोहर बाल रूप से सभी लोकपालों को परम आनंदित कर दिया। तत्पश्चात जब महाराज दशरथ जी ने पुत्रोत्पत्ति रूप उत्सव का शुभ समाचार सुना तो वे मानो आनंद समुद्र में डूब गए और गुरु वशिष्ठ जी के साथ राजभवन में आए। वहां आकर कमल नयन राम को देखकर वे आनंदाश्रुओं से पूर्ण हो गए और गुरु जी द्वारा उनके जात कर्म आदि आवश्यक संस्कार कराए। तदंतर कमल नयनी कैकेयी ने से भरत का जन्म हुआ। सुमित्रा से पूर्णचंद्र के समान मुख वाले 2 यमज बालक उत्पन्न हुए। उस समय महाराज दशरथ ने अति उत्साह पूर्वक सहस्त्रों ग्राम बहुत सा सुवर्ण, अनेक रत्न, नाना प्रकार के वस्त्र और शुभ लक्षणों वाली अनेकों गौएं ब्राह्मणों को दी। विज्ञान के द्वारा अज्ञान के नष्ट हो जाने पर मुनिजन जिनमें रमण करते हैं अथवा जो अपनी सुंदरता से भक्त जनों के चित्तों को रमाते आनंदमय करते हैं उनका नाम गुरु वशिष्ठ ने राम रखा। इसी प्रकार गुरु जी ने संसार का पोषण करने वाला होने से दूसरे पुत्र का नाम भरत और समस्त सुलक्षण संपन्न होने से तीसरे का नाम लक्ष्मण और शत्रुओं का घातक होने से चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। कौशल्या और कैकेयी के दिए हुए पायसांशों के अनुसार लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के और शत्रुघ्न जी भरत जी के 2 जोड़ीदार होकर रहने लगे। रामस्तु लक्ष्मणे नाथ विचरन् बाल लीलया रमयामास पितरौ चेष्टितै मूर्ध भाषितै भाले स्वर्णमयाश्वत्थत्व पर्णमुक्ताफल प्रभम कंठे रत्नमणिव्रात मध्य द्वीपी खाचितम् कर्ण्यो स्वर्ण संपन्न रत्नार्जुन सटालुकम शिजानमणिं मज्जीर कटिसूत्रांग दैवर्तम स्मित वक्त्राल्पदश नमिंद्र नीलमणि प्रभम अंगणे रिंगमाणं तं तर्णकाननु सर्वतः दृष्ट्वा दशरथो राजा कौसल्या मुमुदे तदा भोक्ष्यमाणो दशरथो राम में हिति चासकृत आयर्त्यत्य हि हर्षेण प्रेम्णा नायाति लीलया आनयति च कौसल्या माहसा सस्मिता सुतं धाव्यपि न शक्नोति स्प्रष्टुं योगिन् मनोगतिं प्रहसन्य स्वयं आयाति कर्दमाणिक पाणिना किच्चिद गृहीत्वा कवलं पुनरेव पलायते कौसल्या जननी तस्य मासी मासी पकुर्वती वाय नानी विचित्राणि समलंग कृत्य राघवम् अपूपान् पोदकान् कृत्वा कर्ण कुलिकास्तथा कर्णपुरांश्च विविधान् वर्षवृद्धो च वायनं गृहकृत्यं तया त्यक्तं तस्य तापल्यकारणात् एकदा रघुनाथो असौ गतो मातरं मन्तिके भोजनं देहि मे मातर्न श्रुतं कार्यशक्त्या
ततः क्रोधेन भाण्डानि लगूढे नाहन प्रतदा शिख्यस्थं पातयामास गव्यं च नवनीतकं लक्ष्मणाय ददौ रामो भरताय यथाक्रमं शत्रुन्नादाय ददौ पश्चादादति दुग्धं तथैव च सुदेन कथिते मात्रे हास्यं कृत्वा प्रधावती। लक्ष्मण जी के साथ विचरते हुए श्री रामचंद्र जी अपनी बाल लीलाओं, चेष्टाओं और भोली भाली बातों से माता पिता को आनंदित करने लगे। जिसके ललाट पर मोतियों से सजा हुआ दैदीप्यमान सुवर्णमय अश्वत्थ पत्र, पीपल का पत्ता और गले में रत्न और मणि समूह के साथ बीच बीच में व्याघ्र नख सजाकर गूंथी हुई लड़ियां सुशोभित हैं। कानों में अर्जुन वृक्ष के कच्चे फलों के समान रत्न जटित सुवर्ण के आभूषण लटक रहे हैं तथा जो झनकारते हुए मणिमय नुपुर, स्वर्ण मेखला और बाजीबंद से विभूषित हैं। उस इंद्र नील मणि किसी आभा वाले तथा स्वल्प दांतों से युक्त मुस्कुराते हुए मुख वाले बालक को राजभवन के आंगन में बछड़े के पीछे पीछे सब ओर बाल गति से दौड़ते हुए देख महाराज दशरथ और माता कौशल्या अति आनंदित होते थे। जिस समय महाराज भोजन करने बैठते तो राम आ ऐसा कह कहकर अति हर्ष और प्रेम पूर्वक उन्हें बारंबार बुलाते। तब खेल में लगे रहने के कारण वे ना आते तो वे कौशल्या से इसे पकड़ ला ऐसा कहकर उन्हें लाने के लिए कहते। किंतु जो योगी जनों के चित्त के एकमात्र आश्रय हैं, ऐसे पुत्र को कौशल्या जी हंसकर दौड़ती हुई भी न पकड़ पाती। उस समय माता को थकी देखकर वे स्वयं ही कीच में सने हुए हाथों से हंसते हंसते वहां आ जाते और एक आध ग्रास खाकर फिर भाग जाते। माता कौशल्या राम को भली प्रकार वस्त्राभूषण पहनाकर प्रति मास नाना प्रकार की मिठाई बनाकर उत्सव मनाया करती थी और वर्षगांठ के दिन पुआ, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी आदि विविध व्यंजन बनाकर उत्सव मनाती थी। राम की चपलता के दिन कौशल्या ने घर का काम करना छोड़ दिया था। एक दिन राम जी माता के पास गए और कहा, माता मुझे कुछ खाने को दे। किंतु काम में लगी होने से माता ने ना सुना। तब क्रोधित होकर उन्होंने डंडे से सब बर्तन फोड़ डाले तथा छीके पर रखे हुए गोरस और माखन को भी गिरा लिया और उसे तथा वहां रखे हुए समस्त दूध दही को भी समस्त लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को बांट दिया। तब रसोइये ने जाकर माता कौशल्या से कहा। वह हंसती हुई पकड़ने को दौड़ी। आगतां ताविलोक्यात् ततः सर्वैः पलायितां कौसल्या धावमानापि प्रस्खलन्ती पदे पदे रघुनाथं करे धृत्वा किंचित नो वाच भामिनी बालभावं समाश्रित्य मंदं मंदं रुरोधः। ते सर्वे लालिता मात्रा गाढ़मलिंग्य यत्नतः एव माननंद संदोहज गदानंद कारकः माया बाल वपुर्धत्वा रमयामास दंपती अत कालेन ते सर्वे कौमारं प्रतिपेदिरः। उपनीता प्रशिष्ठेन वसिष्ठेन सर्व विद्या विशारदाः धनुर्वेदे च निरताः सर्वशास्त्रवेदिनः।
बभूवुर्जगतां नाथा लीलया नररूपिणः लक्ष्मणस्तु सदा राममनुगच्छति सादरं सेवकभावेन शत्रुघ्नो भर्तयं तथा रामश्चापधरो नित्यं तूणीबाणान्वितः प्रभु अश्ववारुणो यवनं याति मृगयाय स लक्ष्मणः हत्वा दुष्टमृगान् सर्वान् पित्रे सर्व न वेदयत् प्रातरुत्थाय सुस्नातः पितरावभिवाद्य च पौरकार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः बन्धुभिः सहितो नित्यं भोक्ता मुनिभिर्नवहं धर्मशास्त्र रहस्यानि शृणोति व्याकरोति च एवं परमात्मा मनुजावतारो मनुष्यलोकाननुसृत्य सर्वं चक्रे विकारी परिणामहीनो विचार्यमाणे न करोति किंचित्तः। माता को आती हुई देखकर वे सब बालक भाग गए। माता कौशल्या भी उनके पीछे दौड़ी, किंतु वे पग पग पर फिसलने लगी। अंत में उन्होंने राम को पकड़ लिया, किंतु कहा कुछ भी नहीं। उस समय राम जी बाल भाव से धीरे धीरे रोने लगे। तब उन सब को भयभीत देकर माता ने उन्हें बड़े प्रेम से हृदय से लगाकर प्यार किया। इस प्रकार जगदानंदकारक आनंद घन भगवान राम मायामय बाल रूप धारण कर राज दंपति दशरथ और कौशल्या को आनंदित करने लगे। तदुपरांत कुछ काल बीतने पर उन चारों भाइयों ने कौमार अवस्था में प्रवेश किया। तब वशिष्ठ जी ने उनका उपनयन संस्कार किया और लीला से ही नर रूप धारण करने वाले संपूर्ण लोकों के स्वामी चारों भाई समस्त शास्त्रों का मर्म जानने वाले धनुर्वेद आदि संपूर्ण विद्याओं के पारगामी हो गए। उन सब भाइयों ने लक्ष्मण जी सेवक भाव से आदर पूर्वक सदा रामचंद्र जी का अनुगमन करते थे और उसी प्रकार शत्रुघ्न जी सदा भरत जी की सेवा में उपस्थित रहते थे। भगवान राम नित्य प्रति लक्ष्मण जी के सहित धनुष बाण और तरकश धारण कर घोड़े पर सवार होकर दुष्ट पशुओं को मारने के लिए वन को जाते। वहां उन सिंह व्याघ्र आदि को मारकर उन सब की बात पिताजी को निवेदन करते थे। प्रातः काल उठकर स्नान करने के अनंतर वे माता पिता को प्रणाम करते और फिर नम्रता पूर्वक नगर निवासियों के समस्त कार्य करते। फिर भाइयों सहित भोजन करके नित्य प्रति मुनिजनों से धर्म शास्त्रों का मर्म सुनते और स्वयं भी उनकी व्याख्या करते। इस प्रकार अभिकारी और परिणामहीन परमात्मा ने मनुष्य अवतार लेकर मनुष्यों के आचरण का अनुगमन करते समस्त कार्य किए, पर विचार करके देखा जाए तो वे कुछ भी नहीं करते। जय श्री राम।